उमरिया में हरतालिका तीज का त्योहार श्रद्धापूर्वक मनाया गया। सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए निर्जला व्रत रखा। उन्होंने भगवान शिव की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। देखिए खास रिपोर्ट। मंगलवार को हरतालिका तीज पर्व पूरे ही शहर भर में बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। सुबह से ही महिलाएं पारंपरिक परिधानों, सोलह श्रृंगार और मेहंदी से सजी धजी नजर आई। मंदिरों और घरों में विशेष सजावट की गई। उमरिया में जगह जगह पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर सामूहिक पूजा और भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। सुहागिन महिलाओं ने दिन भर निर्जल व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की तथा अखंड सुहाग और पारिवारिक सुख समृद्धि की कामना की। आज तीजा का व्रत है, हरतालिका तीज का। हम लोग अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत सुबह से ही निर्जला के रूप में रहते हैं। सुबह भगवान की पूजन अर्चना करते हैं और आज भोग प्रसाद बनाते हैं। शुद्ध आहार लगता है भगवान का ताजा, और फिर शाम को पूजा करते हैं, सब अभिषेक करते हैं शंकर भगवान की। उसके बाद भजन कीर्तन करते हैं सब सखिया मिलके। फिर 5 फुलैरा के जाते हैं, घर घर दर्शन भी करते हैं, रात भर जागरण करते हैं और फिर आधी रात 3-4 भोर में भगवान से आशीर्वाद देते हैं, सुहाग मांगते अपने पति की लंबी आयु के लिए, और फिर 6-7 बजे के लगभग उनको विसर्जन करते हैं। इसका पारण कैसे? जी, मेरा नाम रोशनी वर्मन है। ये हरतालिका तीज व्रत हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए रहते हैं। सुबह से भोर में उठकर स्नान करके फिर माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। दिन भर फिर हम लोग भोलेनाथ के लिए पूजा की तैयारी सब कुछ करते हैं, अपना साही श्रृंगार सब कुछ। फिर शाम में फिर से स्नान वगैरह करके फिर माता रानी के मंदिर में आके हम भोलेनाथ का पूजा करके अपनी पूरी पूजा करते हैं बहुत श्रद्धा से। उसके बाद फिर रात में रात जागरण होता है, भोलेनाथ का गाना, ये सब गीत भजन अच्छे अच्छे माता रानी के दरबार में होते हैं। मेरा नाम कल्याणी शुक्ला है और आज हरतालिका तीज का व्रत है। सभी महिलाएं आज के दिन पति की लंबी उम्र और सौभाग्य प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। यह व्रत निर्जला होता है। सभी महिलाएं सुबह उठकर प्रातः काल स्नान करके भोलेनाथ की प्रार्थना करके संकल्प लेती हैं निर्जला व्रत का। उसके बाद सारे दिन भोलेनाथ के भजन, प्रार्थना, मंत्र जो भी उनसे बन पड़ता है वो करते हैं। उसके बाद शाम को भोलेनाथ की पूजा की जाती है, जिसमें उसमें कथा सुनाई जाती है। कथा सुनने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। हरतालिका के दूसरे दिन महिलाएं सुबह स्नान करके माता पार्वती से अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हैं। मेरा नाम शिल्पा गुप्ता है। आज हरतालिका तीज व्रत है। हम ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रहते हैं। ये शिव पार्वती का व्रत है। जैसे भगवान शिव पार्वती की जोड़ी है, वैसे सदा भगवान हमारी भी जोड़ी बनाए रखे, और इसे हम निर्जल रहते हैं और सारा दिन पूजा अर्चना करते हैं, भगवान का भोग प्रसाद बनाते हैं, और शाम के वक्त हम फिर से भगवान की पूजा की तैयारियां करते हैं और पूजा करते हैं, भजन कीर्तन, रात भर जागरण करते हैं, फिर सुबह भगवान का विसर्जन करते हैं। महिलाओं ने तीज के गीत गाए और मंगलाचरण करते हुए शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी। तीज व्रत पर महिलाओं ने परंपरागत रूप से चारों पहर की पूजा बड़े ही भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ संपन्न की। इस व्रत का नाम जो है हरतालिका व्रत है। माता पार्वती ने सुख सौभाग्य प्राप्त करने के लिए इस व्रत को प्रारंभ किया था। यह व्रत जो है भादो महीने के उजेले पक्ष के तृतीय तिथि में होता है। इस व्रत को करने से आज के दिन स्त्रियों को मनचाहा वर प्राप्त होता है तथा जो भी उनकी इच्छाएं होती उसकी पूर्ति होती है। और इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा था कि सखियां इनको हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। आज के दिन का पूजन किया हुआ कभी मिटता नहीं है, यह अक्षय होता है। तथा जो महिलाएं कन्याओं का भी व्रत पूर्ण होता है, जो जैसे माता पार्वती ने बिना विवाह के ही इस व्रत को किया था, तो उनकी कामना थी कि मैं शिव को ही प्राप्त करूं, इसलिए उन्होंने इस व्रत का अनुष्ठान किया था। उस अनुष्ठान के स्वरूप में आज सारे संसार में यह प्रथा तृतीय तिथि तीजा हरतालिका व्रत की पूजा चली आ रही है। इसका विशेष महत्व यही है कि हर माताओं को, हर बहनों पुत्रियों को मनचाहा वर प्राप्त होता है, इसलिए हरतालिका व्रत रहा जाता है। चारों पहर की पूजा संपन्न करने के बाद महिलाओं ने प्रसाद वितरण किया और विधि विधान से अपना व्रत खोला।
कई स्थानों पर सुहागिनों ने एक दूसरे को तीज की बधाई देते हुए परंपरा अनुसार सौभाग्यवती स्त्रियों का आशीर्वाद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, उमरिया।